हेलो एवरीवन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की विस्कोसिटी सीरीज में हम नया वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम और भी बहुत कुछ, बट ये प्रीवियस टॉपिक्स थे। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? असाइनमेंट ऑन बर्नौलीज थ्योरम। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज आती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कहती है a1v1 इज इक्वल टू a2v2। दूसरी चीज बर्नौली थ्योरम, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म कहता है p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, ये सारी एप्लीकेशन हमने की थी। ये मैग्नेस इफेक्ट, ये एरोफॉइल, ये एटमाइजर, और ये दोनों भी आपको पता ही होंगी। अब है असाइनमेंट। तो ये है पहले 8 क्वेश्चंस, इन्हें ट्राई करो। ये हो जाए तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करो। ये है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो वीडियो को प्ले करके आंसर्स चेक करो। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंजर्व्ड इन बर्नौली थ्योरम? एंड द आंसर इज टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट ऑल द पॉइंट्स इज कंजर्व्ड इन बर्नौली थ्योरम। Question number 2, can Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid in a river? Explain. तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बर्नौलीज की इक्वेशन जो है वो सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, और रिवर में तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। Question number 3, fill in the blanks using the words from the list appended with each statement. तो यहाँ है for a fluid in steady flow the increase in flow speed at a contraction follows from dash while the decrease in pressure there follows from dash। तो यहाँ conservation of mass और Bernoulli's principle है। तो पहले में आएगा conservation of mass और दूसरे में आएगा Bernoulli's principle। दूसरा, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल turbulence occurs at a greater or smaller speed for turbulence for an actual plane? So the answer is at a greater speed than an actual plane. ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से है, और डिफरेंट रेनॉल्ड नंबर्स आर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द टू प्लेन्स। Question number 4, does it matter if one use gauze instead of absolute pressures in applying Bernoulli's equation? Explain. Answer is no. Unless the atmospheric pressure at the 2 points where Bernoulli's equation is applied are significantly different, it doesn't matter. हाँ, अगर दोनों में आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अलग होगा तो वो मैटर करता है। Question number 5, explain why the size of the needle of a syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by a doctor while administering an injection. तो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी प्रेशर रेज टू द पावर ऑफ 1 और वेलोसिटी रेज टू द पावर ऑफ 2 पे डिपेंड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ निडल जो है वो क्या कंट्रोल करता है? वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बड़ी चीज को कंट्रोल कर रहा है। और थंब प्रेशर कंट्रोल कर रहा है प्रेशर जो उतनी बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए साइज ऑफ द निडल ऑफ अ सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट बेटर देन थंब प्रेशर। Question number 6, why it is dangerous to stand on the edge of a platform near the line when the train is passing by? तो जब आपका फास्ट मूविंग ट्रेन रेल से पास करती है तो वेलोसिटी ऑफ एयर स्ट्रीम बिटवीन द रेल एंड द पर्सन स्टैंडिंग नियर द रेल इज वेरी लार्ज as compared to the velocity of air on the other side of person away from the rail। अब बर्नौली थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि प्रेशर जो हो जाएगा वो कम कहाँ पे होता है? बिटवीन पर्सन एंड रेल, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम। और हाई कहाँ पे होगा? ऑन द अदर साइड ऑफ पर्सन। प्रेशर हमेशा हाई से लो में जाता है, तो पीछे से आगे की तरफ उस पर्सन पे ज्यादा प्रेशर आएगा और हो सकता है कि वो गिर जाए और एक्सीडेंट हो जाए। Question number 7, the accumulation of snow on an aeroplane wing may reduce the lift. Explain. तो इसका कारण क्या है? ड्यू टू accumulation of snow on the wings of the aeroplane,
The structure of wings no longer remains as that of aerofoil और इसके कारण net upward force यानी कि lift decrease कर जाती है. Question number 8, explain why to keep a piece of paper horizontal you should blow over it, not under it. So when you blow over a piece of paper, velocity of air above the paper is more, तो pressure कम होगा according to Bernoulli theorem. Due to this pressure difference between below and above the paper, lifting force acts on the paper and it remains horizontal. B part, a spinning cricket ball in air does not follow a parabolic trajectory. तो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल में दो साइमल्टेनियस मोशन होते हैं, रोटेटरी और लीनियर. ये दोनों टाइप ऑफ मोशन जो है अपोज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. इससे वेलोसिटी डिक्रीज करती है ऑफ एयर फ्लोइंग बिलो द बॉल. ठीक है, तो प्रेशर ऑन द अपर साइड बिकम्स लेसर देन दैट ऑन द लोअर साइड. तो अपवर्ड फोर्स लगेगी बॉल पे और बॉल एक कर्व्ड पाथ लेती है, इसीलिए वो पैराबोलिक पाथ कवर नहीं करती है. Question number 9, each of the two wings of an airplane has an area of 30 meter square. The speed of the air is 70 meter per second over the lower wing and 90 meter per second over the upper wing surface. If the plane is in level flight at constant speed, determine the uplift and mass of the plane given that the density of the air is 1.29 kg per meter cube. तो क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 2 into 30, क्योंकि एक का 30 था और प्लेन में दो विंग्स है तो 60 मीटर स्क्वायर. v1 इज 70 मीटर पर सेकेंड, v2 इज 90 मीटर पर सेकेंड एंड रो इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब. बर्नौली प्रिंसिपल अगर हम हॉरिजॉन्टल के लिए लगाते हैं तो वो है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. इसमें P1 हो गया प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग, P2 इज द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द विंग. इसे हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो इन ब्रैकेट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. The pressure difference between the upper and lower surface of the wing provides an upward force on the aeroplane. ये तो हम एरोफॉइल के कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं. तो अपवर्ड फोर्स कितनी निकलेगी, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू A. P2 माइनस P1 की वैल्यू रखे तो यह हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू A. वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 123840 न्यूटन. न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारे पास F इक्वल टू mg. इसमें वैल्यूज रखे हमने F और G की, तो M निकलता है हमारे पास 12,636.73 kg. Question number 10, water flows through a horizontal pipe of which the cross section is not constant. The pressure is 1 centimeter of mercury where the velocity is 0.35 meter per second. Find the pressure at a point where the velocity is 0.65 meter per second. हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, पता होना चाहिए. तो हमें P1 इज 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो उसको हमने कन्वर्ट करके निकाला तो 1330 पास्कल हो जाता है. V1 इज 0.35, V2 इज 0.65. बर्नौली थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप क्या कहती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यानी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. इसमें हमने वैल्यूज रखी सारी और सॉल्व किया तो P2 हमारे पास कितना आता है 1180 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Question number 11, in a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wing are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meter square, density of air to be 1.3 kg per meter cube. तो मुझे क्या क्या गिवन है, V1, V2, A और रो. अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. यहाँ पे P1 हो गया प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग, P2 हो गया प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द विंग. तो P2 माइनस P1 आएगा हाफ रो इन ब्रैकेट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. The pressure difference between the upper and lower surfaces of the wing provide lift to the aeroplane. ये बर्नौली थ्योरम से ही हमने पढ़ा था. तो lift on the wing
F is equal to P2 minus P1 into A. P2 minus P1 की अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो आता है F is equal to half रो in bracket V1 square minus V2 square multiplied by A. इसमें सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो लिफ्ट ऑन द विंग कम्स आउट एज 1512.87 न्यूटन या 1.51 into 10 to the power of 3 न्यूटन. Question number 12. The reading of a pressure meter attached to a closed pipe is 2.5 into 10 to the power of 5 Newton per meter square. On opening the valve of pipe, the reading of the pressure meter reduces to 2 into 10 to the power of 5 Newton per meter square. Calculate the speed of water flowing through the pipe. तो यहाँ पे मुझे P1 और P2 गिवन है और मुझे पता होना चाहिए रो शुड बी 10 to the power of 3 kg per meter cube. V1 यहाँ 0 है क्योंकि पाइप क्लोज थी और V2 मुझे निकालना है. सो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ये हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए होता है. तो P1 माइनस P2 होगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. इसमें हमने वैल्यूज पुट की. रिमेंबर हमने V1 की जगह 0 लिखा है क्योंकि क्लोज्ड पाइप थी. इसको हमने सॉल्व किया तो V2 स्क्वायर आता है 100 यानी कि V2 आएगा 10 मीटर पर सेकेंड. Question number 13. Water is flowing steadily through a horizontal pipe of non-uniform cross section. The pressure of water is 4 into 10 to the power of 4 Newton per meter square at a point where cross section is 0.02 meter square and velocity of flow is 2 meter per second. What is the pressure at a point where cross section reduces to 0.01 meter square? तो मुझे P1 गिवन है, A1 गिवन है, V1 गिवन है और A2 गिवन है. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या थी? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. इसमें हमने वैल्यूज रख के V2 निकाला जो आया 4 मीटर पर सेकेंड. फिर हमने बर्नौली थ्योरम लगाई हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए. उसके हिसाब से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर यानी कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो P2 की वैल्यू आती 3.4 into 10 to the power of 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Question number 14. In a horizontal pipeline of uniform area of cross section, the pressure falls by 5 Newton per meter square between 2 points separated by a distance of 1 kilometer. What is the change in kinetic energy per kg of oil flowing at these points? Density of oil 800 kg per meter cube. So P1 minus P2 is 5, rho is 800. Now using Bernoulli theorem for horizontal pipe, P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. तो P1 minus P2 is half rho in bracket V2 square minus V1 square. We put all the values. So half in bracket V2 square minus V1 square is 5 by 800. So change in kinetic energy per kg is half in bracket V2 square minus V1 square, which is equal to 5 by 800, which can be written as 6.25 into 10 to the power of minus 3 joule per kg. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCRT, YouTube जहाँ से जो लिया उन सब का धन्यवाद. Do watch the next video which is on Venturimeter. Thank you so much.